快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？स्कूल में एनुअल फंक्शन जल्द ही होने वाला है। माओ माओ अपनी फ्रेंड शाओ जी को उसके लिए तैयार कर रही है, क्योंकि स्कूल के इवेंट में शाओ जी को एक अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड उसे क्यों दिया जाएगा, अवार्ड का टाइटल क्या होगा, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं। शाओ जी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा अवार्ड मुझे मिलने वाला है। वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, पर खुशी की बात ये है कि तुम्हें अवार्ड तो मिल रहा है। ये सुन के शाओ जी खुश होती है। माओ माओ उसे कहती है कि अवार्ड मिलने के बाद तुम धमाकेदार स्पीच करना, ऐसी बातें बताना जिनको सुन के स्टूडेंट्स मोटिवेट हो। शाओ जी कहती है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अवार्ड की वजह से शाओ जी एक्साइटेड लग रही है, वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। नेक्स्ट डे स्कूल प्लेग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स जमा होते हैं। शूफू अपने दोस्तों से कहता है कि आज के इवेंट में मेरी सिस्टर स्पीच करने वाली है, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। इवेंट शुरू होता है। स्कूल डायरेक्टर सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। नए सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आज स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जाएंगे। डायरेक्टर उन स्टूडेंट्स को स्टेज पे आने को कहता है जिनको अवार्ड्स मिलेंगे। शाओ जी को जाते देख उसके फ्रेंड्स और उसका भाई जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। वो स्टेज के ऊपर पहुंचती है। चीफ गेस्ट उससे मिलके उसके हाथ में एक चेक देता है जिसमें लिखा होता है कि लो इनकम स्टूडेंट। ये पढ़ते ही शाओ जी उससे कहती है कि सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं लो इनकम स्टूडेंट नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम हो, इसलिए तो हम तुम्हें अवार्ड दे रहे हैं। बेचारी शाओ जी आई थी कुछ और सोच के, पर उसके साथ ये हो गया। वो हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी। वो शर्मिंदा होती है क्योंकि भले वो गरीब है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा करके कहा जाए कि ये लो कुछ पैसे क्योंकि तुम गरीब हो। ये सब बातें उसे परेशान कर रही हैं। डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि इस साल की लो इनकम स्टूडेंट अवार्ड जीतने वाली शाओ जी स्पीच देगी। ये सुन के शूफू खुश तो हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी बहन पे अभी क्या बीत रही है। डायरेक्टर उससे कहता है कि आओ शाओ जी स्पीच करो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुन के भी वो अपनी जगह से नहीं हिलती क्योंकि वो बेचारी सदमे में है। डायरेक्टर उसे स्पीच डाइस तक लाता है और कहता है कि अब ये माइक तुम्हारा हुआ, तुम्हें जो कहना है कहो। पर हम देखते हैं कि शाओ जी की हालत सही नहीं लग रही। वो बेचारी टूट सी गई है। अपने भाई और फ्रेंड्स को खुश देख वो और ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि किसी ने उसे नहीं बताया कि उसे लो इनकम स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है। शाओ जी कुछ भी नहीं बोल पा रही है, वो सदमे की हालत में है। इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। ये देख शूफू भागते हुए अपनी बहन के पास पहुंचता है। दूसरे स्टूडेंट्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। जब शाओ जी होश में आती है तो डॉक्टर साहिबा उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। शाओ जी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अब किसी से भी बात करना नहीं चाहती क्योंकि उसे लग रहा है कि गरीब होने की वजह से सब उसके फ्रेंड्स बने हुए थे। वो उससे कहती है कि मैंने बेहोश होने का नाटक किया था। डॉक्टर आप सच बताएं, आपने मेरा ख्याल इसलिए रखा क्योंकि मैं गरीब थी। डॉक्टर कहती है कि हाँ पहले तो यही रीज़न था, लेकिन बाद में तुम मुझे अच्छी लगने लगी। ये बात सुन के शाओ जी और ज़्यादा दुखी होती है। उसे लग रहा है कि गरीब होने की वजह से सभी उसका केयर कर रहे थे। वो बिना बात किए इमोशनल होके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जी घर नहीं जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे ना देख शूफू परेशान होता है। वो माओ माओ को वीडियो कॉल करके अपनी बहन का पूछता है, पर वो उसे कहती है कि शाओ जी मेरे साथ नहीं, वो स्कूल नहीं आई है। माओ माओ की ये बात शूफू को और ज़्यादा परेशान करती है, जिसके बाद वो काइशन को कॉल करके अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है, पर उसे भी कुछ नहीं पता।
शाओ जी का एक क्लासमेट जिसका नाम मोटू चैंग है, वो शूफू को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को देखा था, वो बहुत अपसेट लग रही थी। उसने अपना सामान पैक किया और जाने से पहले मुझसे कहा कि मैं आज के बाद स्कूल नहीं आऊँगी। शूफू उससे पूछता है कि ये कब हुआ था। मोटू बताता है कि उसी दिन जिस दिन स्कूल में इवेंट हुआ था। ये बात सुन के शूफू की टेंशन बढ़ती है। अब उसे अपनी बहन की और ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो नहीं जानता कि शाओ जी अचानक से कहाँ चली गई है। वो डॉक्टर साहिबा को कॉल करता है क्योंकि जब भी शाओ जी दुखी होती थी तो वो जाके उससे मिलती थी। डॉक्टर शूफू को वही कुछ बताती है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। सब कुछ सुन के वो डॉक्टर से कहता है कि लो इनकम स्टूडेंट होना कौन सी बुरी बात है। क्या मेरी बहन अपने आप को प्रिंसेस समझती थी? ये तो सच है कि हम गरीब हैं। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम नहीं जानते कि तब शाओ जी क्या फील कर रही थी। तुम्हें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये सुनते ही शूफू जाके कंप्यूटर को चेक करने लगता है ताकि उसे शाओ जी के बारे में कुछ तो पता चले। काफ़ी कुछ देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। डैड के घर आने पे भी शूफू उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि डैड से उसे कोई उम्मीद नहीं। पर डैड उसे कहता है कि बेटा, क्या हम दोनों साथ चल के शाओ जी को तलाश करें? ये सुनते ही वो हैरान होता है। वो अपने डैड के साथ घर से निकल पड़ता है। रास्ते में डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अपनी बहन से झगड़ा हुआ है? शूफू कहता है कि मैंने उससे पूछे बगैर ही स्कूल में अपना और उसका नाम लो इनकम स्टूडेंट के तौर पे दर्ज कराया। शायद इसी वजह से वो नाराज होगी। डैड और बेटा जी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शूफू अपने फ़ोन पे शाओ जी का खतरनाक स्टेटस देखता है। स्टेटस में शाओ जी लिखती है कि क्या इस मेडिसिन की सारी गोलियां खाने से मेरी मौत हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद शूफू टेंशन में आ जाता है और वो डैड से पूछता है कि ये तो आपके टैबलेट्स हैं, क्या वो सुसाइड करने वाली है? डैड कहते हैं कि गलत मत सोचो, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। शूफू कहता है कि नहीं, मेरी बहन कम अकल है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो सदमे में है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धचका लगा है। ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये बातें सोच के शूफू को अब अपनी बहन की जिंदगी की टेंशन हो रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं शाओ जी कुछ गलत ना कर बैठे। इसी वजह से वो शाओ जी का फ़ोन ट्रेस करके जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहता है ताकि वो उसे बचा सके। वो डैड से कहता है कि प्लीज़ डैड, आप स्पीड बढ़ाइए। शूफू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसने अपना सारा बचपन अपनी बहन के साथ बिताया है। वो उससे बहुत प्यार करता है। अगर उसे कुछ हो गया तो शूफू अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो रोने लगता है। उसके आंसू पानी की तरह बह रहे हैं। वो डैड से कहता है कि डैड, मैं उसे खोने से डर रहा हूँ। डैड रोते हुए कहते हैं कि ऐसा मत कहो। शूफू कहता है कि नहीं डैड, लगता है कि शायद अब बहुत देर हो गई है। मेरी प्यारी बहन मुझसे हमेशा के लिए जुदा होने वाली है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्या शाओ जी सच में सुसाइड करने जा रही है? क्या शूफू अपनी बहन से मिल पाएगा? क्या होगा आगे? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।